नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के वार्षिक राशिफल में। आइए जानते हैं इस वर्ष की राशि कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि 2025 वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना और चंद्र राशि के आधार पर कर्क राशि वालों का समय कैसा रहेगा हम जानेंगे। नौकरी व व्यवसाय में विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वर्ष की शुरुआत में सप्तम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि से व्यापार में उन्नति के आसार दिखाई दे रहे हैं। वर्ष के मध्य के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होगा। इसलिए कार्य क्षेत्र में भारी संबंध तो बनेंगे, किंतु आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वर्ष के मध्य के पश्चात राहु का गोचर भी अष्टम भाव में होगा, इसलिए आकस्मिक धन लाभ के योग बन सकेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। वर्ष के मध्य तक एकादश स्थान के गुरु होने से आपके लाभ के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकेंगे। फरवरी में देव गुरु बृहस्पति का मार्गी होने से भी आपको लाभ सिद्ध हो सकेगा। वर्ष के मध्य के पश्चात आपकी राशि से 12वें भाव में गुरु का गोचर धन निवेश के मामले में विशेष सावधानी बरतने को संकेत करता है। पारिवारिक रिश्तों के हिसाब से यह समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। हालांकि समय कम रहेगा, आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। कार्यों के प्रति विशेष उत्साह देखने को मिल सकता है। सुख शांति का वातावरण रहेगा। संतान की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। पंचम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपके बच्चों की उन्नति होगी। यदि आपके बच्चे के विवाह के योग्य है तो उनका विवाह वर्ष के मध्य तक निश्चित रूप से हो जाएगा। संतान अपने बौद्धिक बल से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। नवविवाहित व्यक्तियों को संतान रत्न की प्राप्ति हो सकेगी। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। थोड़ी बहुत चिंता रहेगी। खान पान के प्रति विशेष सावधानी बरते तो अच्छा रहेगा। वर्ष के मध्य के पश्चात देव गुरु बृहस्पति का गोचर होने से आपकी राशि से 12वीं में और राहु का गोचर अष्टम भाव में होने से स्वास्थ्य की स्थितियां कुछ प्रतिकूल होती हुई नजर आ रही है। आपको अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं मासिकवार राशिफल कर्क के बारे में। जनवरी 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। यश व कीर्ति में वृद्धि हो सकेगी। शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कहीं दूसरे स्थान पर यात्रा करने जा सकते हैं। इष्ट मित्रों से मुलाकात हो सकेगी। आप अपनी आजीविका पर विशेष ध्यान देंगे। किसी प्रकार के बहकावे में ना आए तो अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि हो सकेगी। बात की जाए फरवरी माह की, तो फरवरी माह में भी आपका समय विशेष लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। कुछ नया सीखने का प्रभाव देखने को मिल सकता है। विशेष कार्य को लेकर के अपने शहर के बाहर यात्रा करनी पड़ सकती है। इस महीने आपको वाद विवाद से बचना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकेगी। ऐसे में स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ी बहुत उलझन बढ़ सकती है। अपने आप को बेहतर बनाए रखें। आपको अपने घर में बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करना होगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकेगा। संपत्ति व वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। यश व कीर्ति में वृद्धि हो सकेगी। प्रेम प्रसंगों में भी कठिनाई हो सकती है। पति पत्नी के साथ तालमेल बनाए रखें तो बेहतर होगा। माह मार्च का भी महीना आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। अपने कार्यों पर विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ साहस का भी भरपूर उपयोग कर पाएंगे। थोड़ी बहुत परेशानियां रहेगी। मित्रों से किसी प्रकार के सहयोग की भावना नहीं प्राप्त हो सकेगी। धन का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण आवश्यक है। साहित्य व संगीत के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। भाई बहनों का सुख प्राप्त कर सकेंगे। जमीन जायदाद के मामले में भी सफलता हासिल कर सकेंगे। माता पिता का भी सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। व्यवसायिक योजनाओं में नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बात की जाए अप्रैल माह की,
अप्रैल माह वालों के लिए भी यह समय बेहतरीन रहने वाला है। व्यापार में अच्छा मुनाफा हो सकेगा। थोड़े बहुत संघर्ष रह सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह महीना आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा। जब तक कार्य की सिद्धि ना हो जाए किसी से ना कहें तो बेहतर होगा। वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है। कड़वे वचन को भी बोलने से बचना चाहिए। खुद में सकारात्मकता बनाए रखें तो अच्छा रहेगा। संपत्ति में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यश व कीर्ति में वृद्धि हो सकेगी। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। मई 2025 में जातकों के लिए यह महीना समान रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपनी नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ सकती है। शत्रु आप पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। आपको बुद्धि व विवेक से कार्य करना चाहिए। किसी प्रकार के बहकावे में ना आए तो बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करते रहेंगे। समस्याओं का समाधान अपने बुद्धि व बल पर कर पाएंगे। व्यापार में अच्छे लाभ के भी योग बन सकेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेमिका को अपने घर वालों से मुलाकात हो सकेगी। कोर्ट कचहरी के मामले भी निपट सकते हैं। बात रही जून 2025 की, तो इस समय भी आपके लिए दिन बेहतरीन रहने वाला है। आपके परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकेंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार के योग बन सकेंगे। लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। सरकारी नौकरी में भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इस समय किसी प्रकार के ट्रांसफर की भी संभावना बढ़ी चढ़ी दिखाई दे रही है। माह के मध्य में आपको क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। नई संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। शिक्षा में भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कार्यों में अत्यधिक मन लगेगा। प्रेम प्रस्ताव देने से पहले जांच विचार कर ले तो अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच थोड़ा तनाव रह सकेगा। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बात रही जुलाई 2025 के कर्क राशि के जातकों के लिए, यह साल आपके लिए सुप्रद सिद्ध हो सकेगा। शनि और बृहस्पति के सहयोग से इस महीने आपकी आय में वृद्धि हो सकेगी। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर यात्रा करने जा सकेंगे। भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि हो सकेगी। परिणाम के साथ साथ परिवार के सदस्यों के साथ अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखें तो बेहतर होगा। संगीत व गायन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। शिक्षा में भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम प्रसंग में चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकेगी। चिंताएं कम होगी। प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। कर्क राशि, यह समय मिश्रित फलदायी साबित होगा। धन खर्च बढ़िया बनाए रखें तो अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक शीघ्रता ना दिखाएं तो बेहतर होगा। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। मनोबल कम न होने दे। आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। पारिवारिक दायित्वों का वहन कर पाएंगे। पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि हो सकेगी। आलस का त्याग करें तो अच्छा रहेगा। माता पिता का सलाह लेकर कहीं कार्य करना चाहिए। यश व कीर्ति में वृद्धि हो सकेगी। छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। ऑफिस में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। सितंबर माह कर्क राशि वालों के लिए सकारात्मक विचारों वाला रह सकता है। नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके उत्साह में वृद्धि हो सकेगी। ज्योतिष मंत्र आदि के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी। खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें तो बेहतर होगा। अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। मतभेद समाप्त हो सकेंगे। खान पान पर विशेष ध्यान दें तो बेहतर होगा। यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं तो इसमें स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है। कार्य के बिगड़ने से थोड़ा भय आ सकेगा, इसलिए आपको कार्यों में भाई बहनों को शामिल करें। संपत्ति से भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा हो सकेगा। पति पत्नी का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। कहीं हिल स्टेशन पर घूमने भी जा सकते हैं। व्यापारिक योजनाओं में भी विस्तार देखने को मिल सकता है। माह अक्टूबर 2025 की बात की जाए तो यह समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। कार्य में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। मित्रों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जमा पूंजी व धन का निवेश अच्छे कार्यों में कर पाएंगे। भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि हो सकेगी। ऐसे व्यक्तियों से भी मुलाकात होगी जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकेंगे। संपत्ति में लाभ के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।
नवंबर 2025। यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकेगा। पुरानी समस्याओं का जो समय चल रहा था वो समाप्त हो सकेगा। मन के मुताबिक कार्य होने से मन में प्रसन्नता रहेगी। नौकरी में भी मिल सकती है। यदि आप विवाहित नहीं हैं तो विवाह भी तय हो सकेगा। अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन सकेंगे। मित्रों का सुख प्राप्त कर सकेंगे। सगे संबंधियों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। निर्णय लेते समय सावधानी आवश्यक है। दिसंबर 2025 की बात की जाए, यह महीना भी बेहतर रहने वाला है। बुद्धि व अनुभव से अपने कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे। उच्च अधिकारियों का सुख प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। महीने के अंत में आपके कुछ रुके हुए कार्य संपन्न हो सकेंगे। विदेश यात्रा के प्रबल योग बन सकते हैं। छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। कल्याणकारी योजनाओं पर धन खर्च कर सकेंगे। मनोरंजन में भी व्यस्तता बढ़ेगी। संतान के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। शिक्षा में भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कुल मिलाकर के यह साल आपके लिए बेहतरीन रहेगा। प्रेम प्रसंगों में भी लाभ के योग बन सकेंगे। समय के अनुसार जीवन में कई प्रकार के उथल पुथल देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकेगा, चूँकि शनि का प्रभाव इस समय समाप्त हो रहा है। यह दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यह दी गई कोई भी सूचना व तथ्य सटीकता संपूर्णता के लिए पाटलिपुत्र एक्सप्रेस उत्तरदायी नहीं है। इसी के साथ मैं जयंत प्रकाश आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वार्षिक राशिफल में। यदि अब तक हम सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।